हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो मुख्य परीक्षा उसका पेपर 2 के पार्ट बी में पूछा जाता है। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे ये क्वेश्चन हमें देखना है। इस क्वेश्चन को हम पूरा मेंस में लिखने का तरीका भी बताएंगे, साथ ही साथ इसमें जो वेयर एक्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। और जिन इस एक्ट को शुरू करें उसके पहले हमें एक इसकी भूमिका बनानी पड़ेगी कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी समस्या के लोक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है और अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए भी उनको कोई तंत्र मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली विविध प्रकार की जो लोक सेवाएं हैं उनको निश्चित समय सीमा के अंदर उन्हें प्रदान किया जाए, इसके लिए एक वैधानिक ढांचा बनाया गया। उसी का रूप है लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम। ठीक शॉर्ट में इसको देख लें कि ये जो एक्ट है इसका पर्पज क्या है। तो राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना और उसमें सशक्त और प्रासंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम देना। ये जो एक्ट है इसका पूरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। इसका एक्सटेंशन पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू होता है और इसको लागू किया गया था 25 सितंबर 2010। ये सेक्शन 1 में, इस एक्ट के सेक्शन 1 में लिखा। इस एक्ट का जो पूरा धाराएं हैं, टोटल 11 सेक्शन आते हैं, वो हम लास्ट में इसको देख लेंगे। इसके बाद यह अधिनियम एक निर्धारित समय में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है यदि संबंधित अधिकारी, यानी जो आप सेवा चाहते हैं और जहां पर भी आपने आवेदन दिया है वो ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी है कि आपको वो सेवा प्रोवाइड करे, अगर वो उसको प्रोवाइड करने में असफल हो जाता है या विलंब करता है तो उस पर 250 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। ठीक, तो ये सारी बातें इसमें हम लिख सकते हैं। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं कि यह अधिनियम जो है, पहले सिटीजन चार्टर एक्ट चलता था, उसी का यानी सिटीजन चार्टर मैनेजमेंट का ही एक परिवर्तित रूप है। अब इसको पेनल्टी यानी इकोनॉमिक आर्थिक दंड से भी जोड़ दिया जाता है, ज़्यादा प्रभावी हो गया है। राज्य के जो 51 जिले, अभी 52 सेकेंड जो 52वां जिला बना है निवाड़ी, उसको भी हम ऐड कर लेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य के 52 जिलों के 1313 विकास खंड, जिन्हें हम ब्लॉक बोल सकते हैं, वहाँ पर लोक सेवा केंद्र खोले गए हैं। इसके साथ इसमें क्या किया जा चुका है कि 16 डिपार्टमेंट की लगभग 135 से ज़्यादा सेवाओं को इस एक्ट में रखा गया है। ये वो सेवाएं रहती हैं जिनकी आवश्यकता प्रत्येक नागरिक को समय समय पर रहती है ना। जैसे वो कौन कौन सी सेवाएं, आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना है, या आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, या मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, या आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, मूल निवास पत्र बनवाना है। इस प्रकार की जो सेवाएं रहती हैं, ये सेवाएं निश्चित समय के अंदर आपको दी जाएंगी। इस बात की गारंटी कौन देता है? ये अधिनियम प्रदान करता है, राइट। इसके बाद देखें कि इस एक्ट में आवेदन जो होगा वो आवेदन 5 रुपए की फीस के साथ दिया जाता है। लोक सेवा केंद्र बने रहते हैं, वहां पर आपकी एप्लीकेशन को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। बस उसी डेट से ये टाइम काउंट स्टार्ट हो जाता है। अब जो भी संबंधित अधिकारी, जैसे आपको बिजली का कनेक्शन लेना था, डोमेस्टिक या कमर्शियल, वो उस कनेक्शन को विद इन टाइम या तो प्रोवाइड करेगा, और अगर उसे प्रोवाइड नहीं करता है, उसे रिजेक्ट करता है, तो वो रिजेक्ट क्यों करता है इस बात की आपको सूचना देगा। आवेदक अगर उस समय सीमा के अंदर सेवा को प्राप्त नहीं कर पाता है या उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आवेदन देने के 30 दिन के भीतर वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। प्रथम अपीली अधिकारी को अपील कर सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, अब प्रथम अपीली अधिकारी भी उसके सेटिस्फाइड नहीं करता है, या कह सकते हैं कि उसको सेवा देने में वो असफल हो जाता है, तब 60 दिन के अंदर इसमें प्रोविजन किया गया है कि वो दूसरी अपील कर सकता है द्वितीय अपील अधिकारी को। दूसरा जो अपील अधिकारी होगा वो जांच करेगा। जांच करने के उपरांत अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारी ने जानबूझकर के ये सेवा डिले की, तो डिले करने की कंडीशन में 250 रुपीज पर डे से लेकर 5000 रुपीज पर डे तक का फाइन। और अगर वो फेल हो गया है कि वो सेवा दे सकता था, वो प्रोवाइड कर सकता था फैसिलिटी, तब उस पर एक मुश्त 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का दंड लगाया जाएगा। ये जो पेनल्टी लगेगी इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन किए गए हैं कि संबंधित जो अधिकारी जिस पर पेनल्टी लगती है वो आगे जाकर के अपील कर सकता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव आप स्वयं लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम से
जो प्रभाव आप पॉइंट में, पैराग्राफ में, जैसे मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो ग्रामीण परिवेश से आती है, तो ग्रामीण परिवेश के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी विभिन्न कारणों से सरकार के पास जाना पड़ता है। इस एक्ट के कारण अब उनके जो कार्य हैं निश्चित समय सीमा में हो पाते हैं, और अगर नहीं हो पाते हैं तो उन्हें एक वैधानिक ढांचा मिलता है जहां जाकर के वो अपनी अपील कर पाते हैं, है ना। तो इसका सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ज़्यादातर इग्नोर करें इसमें नकारात्मक प्रभाव को, जब तक आपसे पूछा ना जाए कि इसकी कमियां बताएं तब तक लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसका हम वेयर एक्ट देख लें, यानी ये एक्ट के जो सेक्शन है उन सेक्शन में क्या उल्लेख किया गया है। सबसे पहले इसका सेक्शन 1, हर सेक्शन जो रहता है किसी भी एक्ट का उसमें उसका शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम, जैसे इसका संक्षिप्त नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। इसका विस्तार, एक्सटेंशन, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू होता है और इसके प्रारंभ होने की डेट जो 25 सितंबर 2010। इसके बाद जो सेक्शन 2 आता है, उस सेक्शन 2 में इस एक्ट के अंतर्गत आने वाली अलग अलग जो डेफिनेशंस थी उन सबको यहाँ पर परिभाषित किया गया है। सेक्शन 3 में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाओं को देने जा रही है, यहाँ पर कौन से प्रथम अपील अधिकारी होंगे, कौन से द्वितीय अपील अधिकारी होंगे, उन सब का नोटिफिकेशन संबंधी प्रोविजन इस धारा 3 में किया गया है। इसके बाद सेक्शन 4 में देखते हैं कि सेक्शन 4 में कहा गया है वो व्यक्ति जिसे ये सेवाएं मिल सकती हैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, तो उसमें निश्चित समय सीमा के अंदर उसे सेवा मिले वो प्रोविजन किए जाते हैं। इसके बाद सेक्शन 5 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी सेवा को प्रदान करने के लिए जो आवेदन दिया है, या तो वो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसके कारण बताए, और उसको अस्वीकार नहीं किया जाता है या स्वीकार किया जाता है तो उसको सेवा दें। वो सारी बातें किसमें की गई हैं, सेक्शन 5 में की गई। इसके बाद सेक्शन 6, इसका संबंध है कि आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया, आप जो सेवा चाहते थे उसके रिगार्डिंग, या आपको कोई भी वहां से रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं मिला, तब 30 दिन के अंदर इसके खिलाफ पहली अपील का प्रावधान किया गया, और यह अपील प्रथम अपीली अधिकारी संबंधित विभाग में जो होगा उसके यहाँ पर की जाएगी। इस प्रथम अपील का निराकरण हो गया या नहीं हुआ, दोनों ही स्थिति में अगर निराकरण हो गया है और व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है तो, और निराकरण नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तब 60 दिन के अंदर फिर इसके खिलाफ दूसरी अपील की जा सकती है द्वितीय अपील अधिकारी के पास में। दूसरा जो अपील अधिकारी है वो इसके संबंध में क्या एक्शन लेगा वो डिटेल में सेक्शन 7 में लिखे हुए हैं। सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है कि दूसरा अपील अधिकारी अगर यह पाता है कि संबंधित अधिकारी ने बिना पर्याप्त कारणों के सेवा प्रदान करने में फेल हो गया, तब फेल होने की स्थिति में उस ऑफिसर पर 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, और ये पैसा किसको मिलेगा, जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया था उसको मिलेगा। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि वो ये जांच करने में पाता है कि यहाँ पर वो असफल नहीं हुआ है लेकिन उसको सेवा देने में डिले किया जा रहा है, विलंब किया जा रहा है, तो विलंब करने की स्थिति में 250 रुपीज से लेकर 5000 रुपए पर डे का फाइन दिया जाएगा। ये सेक्शन 7 में प्रोविजन किए गए हैं। सेक्शन 7 में ये जो आर्थिक दंड लगाने के प्रोविजन है, इसके खिलाफ संबंधित अधिकारी अपील कर सकता है, तो वो प्रावधान कहाँ किए गए हैं, सेक्शन 8 में, कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सेक्शन 7 के अनुसार जो उस पर आर्थिक दंड लगाया गया है उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। इसके लिए शासन के द्वारा कोई अपीलेट अथॉरिटी बनाई जाएगी, राइट। इसके बाद आता है सेक्शन 9, इसमें कहा गया है कि गुड फेथ या सद्भाव में कोई कार्यवाही की जाती है तो उसके लिए संरक्षण का प्रोटेक्शन किया गया है। इसके बाद जो सेक्शन 10 है, इसमें बोला गया है कि इस एक्ट के संबंध में रूल बनाने की जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट नियम बना सकती है, लेकिन उन नियमों पर उसे अपने यहाँ विधानमंडल से या विधानसभा से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेक्शन 11 कहता है कि इस एक्ट के पालन करने में, यानी इसके एग्जीक्यूशन में, क्रियान्वयन के समय कोई समस्या आती है तो उन कठिनाइयों को राज्य सरकार आदेश देकर दूर कर सकती है। ये आदेश इस एक्ट के अंतर्गत ही होंगे।
राइट। ऐसे करके ये हमारा पूरा एक्ट इसके सेक्शन 11 तक कंप्लीट हो जाते हैं। इस एक्ट में जनरली क्वेश्चन 100 शब्दों में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। 300 में अगर आता है तो हम पूरा इसके प्रभाव, इसकी कमियां पूछे जाएं वो, और ये मेजर प्रोविजन है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम समाप्त हो जाता है। फिर से आपको याद दिला दूं कि इसका PDF जिसे 20 अक्टूबर से मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज वो स्टार्ट हो रही है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो उसमें अपना एनरोलमेंट कराएं और उसको टेस्ट ले सकते हैं। थैंक यू। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इन वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।